किडनी किडनी खराब होने की अवस्था में घबराएं नहीं। बस एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। क्या पता डायलिसिस की आपको जरूरत ही ना पड़े। दोस्तों, किडनी हमारे शरीर का एक बहुत अधिक महत्वपूर्ण अंग है और जिसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते और ना ही हम सही तरीके से जी सकते हैं। दोस्तों, किडनी जो शरीर को डिटॉक्सिफिकेशन और साफ सफाई के लिए ईश्वर ने हमारे शरीर में एक वरदान की तरह दी है। हमारी गलत आदतों या शुगर या फिर ब्लड प्रेशर की दवाइयों या फिर जेनेटिक कारणों से खराब हो जाते हैं, मगर कई बार हमको इसका पता बहुत देर बाद चलता है। और दोस्तों, इस वीडियो को डालने का अर्थ आपको डराने का बिल्कुल नहीं है। बस यही है कि आप समय से इस बीमारी को पहचान ले और इसका शुरू में ही इलाज कर दे, क्योंकि शुरू में इसका इलाज बहुत अधिक आसान है। दोस्तों, किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति से तात्पर्य किडनी के पूरी तरह से काम न कर पाने से। और यदि कोई व्यक्ति किडनी फेल होने की अंतिम स्थिति में होता है तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। इस अवस्था में डायलिसिस ही एकमात्र हल होता है और डायलिसिस के जरिए शरीर का अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। अतः यह महत्वपूर्ण है कि जब भी आपको किडनी से संबंधित कोई भी समस्या आए तो तुरंत आप उसका इलाज करें। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे जबरदस्त काढ़े के बारे में बताएंगे जो काढ़ा आपकी किडनी की पूरी तरह से सफाई कर देगा और आपकी किडनी को बिल्कुल स्वस्थ बना देगा। दोस्तों, यदि आपकी किडनी खराब हो गई है या खराब होने की कगार पर है या आपका डायलिसिस चल रहा है तो आपको इस काढ़े का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस काढ़े के प्रयोग से आपका डायलिसिस रुक जाएगा और आपकी किडनी बिल्कुल से स्वस्थ हो जाएगी और आपको कभी जीवन में इस किडनी की बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं इस काढ़े के बारे में। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको पता कैसे लगे कि आपकी किडनी खराब है, क्योंकि बहुत सारे मेरे भाइयों को इस बात का पता ही नहीं लगता कि उनको किडनी की बीमारी है। तो चलिए जानते हैं पहले थोड़ा सा इनके बारे में। मुंह से बदबू निकलना। दोस्तों, यदि आपके भी मुंह से बदबू आती है तो इसका कारण किडनी का फेल होना भी हो सकता है, तो आपको जरूर चेक कराना चाहिए। एडमा। दोस्तों, यदि आपके पैरों में सूजन है तो ऐसा हो सकता है कि आपको किडनी की बीमारी हो, इसलिए आपको तुरंत इलाज कराना चाहिए। एनीमिया। किडनी का एक मुख्य काम शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण को व्यवस्थित बनाए रखना है। दुर्भाग्य से जब किडनी फेल होना शुरू होती है तो लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में कमी आ जाती है, तो एक एनीमिया भी इसका एक कारण है, जिससे कि आपको पता लगता है कि आपकी किडनी में कुछ दिक्कत है। दोस्तों, यदि आपकी कमर में तेज दर्द होता है तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी किडनी में कुछ तो गड़बड़ है। या फिर आपको ये लगे कि आप जो यूरिन करते हैं उसमें उसकी मात्रा में कमी आई है, तब भी आपको ये समझ जाना चाहिए कि आपको किडनी की समस्या है। और दोस्तों, जब आप यूरिन करें तब आपको लगता है कि यूरिन में झाग जैसा मूत्र बन रहा है, जब आप यूरिन कर रहे हैं तब भी आपको समझ आना चाहिए कि आपकी किडनी में कुछ दिक्कत है। और यदि अचानक से आपको लगता है कि आपकी भूख कम हो गई है तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी किडनी में दिक्कत है। दोस्तों, उद्वेग। दोस्तों, यदि आपके शरीर का कोई भी अंग अचानक से अपने आप ही फड़कने लगता है, हिलने लगता है, तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है। और यदि आपके मूत्र से गंदी बदबू आती है तब भी आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी किडनी में कुछ गड़बड़ है और तब आपको अपना टेस्ट जरूर कराना चाहिए, GFR का टेस्ट। दोस्तों, आप GFR के टेस्ट को इस तरह से समझ सकते हैं कि जब GFR 15 से कम हो जाए तो ही डॉक्टर डायलिसिस के लिए बोलता है, और अगर ये इससे बड़ी हुई हो तो डॉक्टर इंतजार करेगा। लेकिन आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, सिर्फ क्रिएटिनिन का टेस्ट कराते हैं और बोल देते हैं कि आपको डायलिसिस की आवश्यकता है, जबकि वो बिल्कुल गलत है। तो चलिए अब जानते हैं उस प्रयोग के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले तो जिस रोगी को किडनी की ये बीमारी है या ये लक्षण दिखाई दे, उसकी चाय और चीनी बिल्कुल बंद कर दें, क्योंकि चाय और चीनी तो उसके लिए जहर के समान है। और सुबह लेटरिन जाने से पहले 1 गिलास पानी में नींबू निचोड़कर उसमें आधा चम्मच मीठा सोडा डालकर उसको पिलाना चाहिए। अगर आपका पोटासियम बढ़ा हुआ हो तो नींबू आपको नहीं डालना है, इसमें सिर्फ मीठा सोडा डालना है।
अब बात आती है उस काढ़े की जो आपने बनाना है। अब चलिए आपको बताते हैं कि इस काढ़े को आपने बनाना कैसे, जो आपकी किडनी को जीवन दान देगा। दोस्तों आपने क्या करना है, एक बर्तन को आग पर रख देना है। अब आपने इसमें 1.5 गिलास पानी डाल देना है और 1.5 गिलास पानी जैसे कि ये हमने डाल दिया। डालने के बाद आपने इसमें 1 मुट्ठी गोखरू डाल देना है जैसे कि ये हम डाल रहे हैं। अब आपने इसमें 1 चम्मच पुनर्नवा पाउडर डालना है जैसे कि ये हम डाल रहे हैं। और दोस्तों अब आपने इस काढ़े को, इस पानी को तब तक उबालना है जब तक कि आपने 1.5 गिलास पानी लिया था और वो उबल उबल कर पौना गिलास यानी कि उससे आधा न रह जाए। और जब यह उबल उबल कर आधा रह जाए तब आपने इसको आग से उतार लेना है और छान लेना है। दोस्तों ये हो गया आपका काढ़ा रेडी। अब आपने इस काढ़े का सेवन, इसमें से आधा तो आपने सुबह खाली पेट सेवन करना है और आधा शाम को खाली पेट सेवन करना है। आपने दोनों ही टाइम इस काढ़े का सेवन करना है और इसको हल्का गर्म ही आपने सेवन करना है। और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे कि कैसे आपकी किडनी बिल्कुल से सही हो गई। तो दोस्तों आप भी इस काढ़े का प्रयोग करके अपनी किडनी को बिल्कुल सही कर सकते हैं। क्या पता आपको फिर डायलिसिस की जरूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों आप भी इस काढ़े का प्रयोग करें और अपनी किडनी को बिल्कुल स्वस्थ बना दें। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए। इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का आइकॉन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। धन्यवाद दोस्तों।